अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 का क्वेश्चन आंसर करवाने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, पूरे बिहार में यानी कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 का तकरीबन 1.5 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंटों ने इसका फॉर्म भरा है, लेकिन उनमें से 1% भी लोग हमसे अब तक नहीं जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग वीडियोस तो देखते हैं लेकिन उसे शेयर नहीं करते हैं या उसे सब्सक्राइब नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर मेरी वीडियोस से आपको ज़रा भी फ़ायदा होता है तो तकरीबन इसे 10 ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूँ और आपको अच्छी से अच्छी तैयारी करवा सकूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि जेल में से कौन उर्दू के मशहूर अफसाना निगार हैं? जेल में से कौन उर्दू के मशहूर अफसाना निगार है? एपीजे अब्दुल कलाम, मुंशी प्रेमचंद्र, अजहरुद्दीन या शाहरुख खान? शाहरुख खान के बारे में आप जानते हैं कि ये एक्टर हैं और एपीजे अब्दुल कलाम जो कि मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद्र हो जाएंगे, मुंशी प्रेमचंद्र चंद हो जाएंगे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है कि लफ्ज़ आलिम का जमा क्या है? लफ्ज़ आलिम के जमा क्या है? देखिए, आलिम जो है ना तो इनका जो जमा है ये उलमा है। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए इल्म का जो है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इल्म का जमा क्या होगा, तो इल्म का जो जमा है वो उलूम है। वो क्या है? उलूम है। और उलमा की जो जमा है वो उलमाओ है। क्या है? उलमाओ। क्या हो जाएगा? उलमाओ हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आंसर आपको डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हम्द के क्या माने होते हैं? ये देखिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ये क्या है? ये वीवीआई है कि हम्द के माने क्या है। हमने आपको इससे पहले भी बताया कि हम्द के माने क्या है। हम्द में जिसमें अल्लाह की तारीफ़ की जाए, जिसमें अल्लाह की तारीफ़ हो और जिसमें रसूलुल्लाह की तारीफ़ होती है, उसको क्या कहते हैं? उसे हम नात कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम नात कहते हैं। और बादशाह की जो तारीफ़ उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कसीदा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम कसीदा कहते हैं। और मैंने बताया कि जिसमें बुज़ुर्गान दीन की तारीफ़ उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम मनक़बत कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? हम उसे मनक़बत कहते हैं। और एक बात और समझिए कि हम्द जिसमें अल्लाह की तारीफ़ हो, जिसमें अल्लाह की हम तारीफ़ बयान करते हैं कि अल्लाह तू बादशाह है, तू रहीम है, तू करीम है, तू शफ़ीक है, तू अलमुल गैब है, तो ये हम अल्लाह की तारीफ़ कर रहे हैं। लेकिन जब अल्लाह से हम कोई चीज़ मांगते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसे हम मुनाजात कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम मुनाजात कहते हैं। तो मुनाजात के ज़रिए हम क्या करते हैं? अल्लाह से हम मांगते हैं। तो क्या हो जाएगा कि हम्द के माने अल्लाह की तारीफ़, लेकिन मुनाजात के माने जिसके ज़रिए हम अल्लाह से मांगते हैं। तो आप इसे समझ गए होंगे कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, शायर मशरिक़ किसे कहा जाता है? शायर मशरिक़ किसे कहा जाता है? मीर तक़ी मीर को, असदुल्लाह खां गालिब को, अल्लामा इक़बाल को या अकबर आबादी को? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अल्लामा इक़बाल हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गुब्बारे खातिर किसके तसनीफ़ है? गुब्बारे खातिर जो है वो किसकी तसनीफ़ है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अल्लामा इक़बाल, सर सैयद अहमद खां या मौलाना अली मियां नदवी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। देखिए आगे जो क्वेश्चन है, मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी के क़याम का अवलिन मकसद क्या है? मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी के क़याम का अवलिन मकसद क्या है? गरीब तलबा की तालीमों का नज़्म, मुस्लिम अक़लियत की तालीम या उर्दू ज़बान की तरवीज व अशाअत या उर्दू ज़रिया तालीम? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपको ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इसमें है सही जुमला की निशानदेही कीजिए। सही जुमला की निशानदेही कीजिए। इस्तक़बाल या इस्तक़बाल या इस्तक़बाल। देखिए इसमें जो है बड़ी काफ से लिखा गया है, इसमें जो है बड़ी शीन से लिखा गया है और इसमें भी बड़ी शीन से लिखा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी छोटी शीन से लिखा जाता है इस्तक़बाल यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, ख़ास की ज़िद क्या है? ख़ास की ज़िद क्या है? आम या साख या मखसूस या आम? तो इसका जो हो जाएगा या आइन अलीफ मीम से हो जाएगा आम, यानी ख़ास की जमा जो है वो आम हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है,
कि मुनाज़ा से मुराद क्या, सॉरी तनाज़ुर से मुराद क्या है? मुनाज़ा, मुखालफत या टकराव, इंतशार या बहस व मुबाहसा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये मशहूर तराना किसने लिखा है? इसको आप जानते होंगे, बचपन से जानते हैं। मुंशी प्रेमचंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर, अल्लामा इकबाल या गालिब। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर क्या है आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और पीडीएफ लेने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट दिए गए नंबर पर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।